डॉक्टर एस जयशंकर का फोबिया पाकिस्तान में एससीओ 2024 की समिट में दिख रहा है और पाकिस्तान में पूरी तरीके से लॉकडाउन लग गया है। तो ये पाकिस्तान में इस प्रकार से वातावरण क्यों है, इसको हम आज जानेंगे। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2024 की स्टेट ऑफ हेड की समिट इस बार पाकिस्तान में कंडक्ट होनी है और ये समिट आपकी 15-16 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर पाकिस्तान रवाना होने जा रहे हैं। वहीं पर सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में के पूरे इस्लामाबाद में लॉकडाउन का माहौल है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में आए दिन रोजाना टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ करती है और इस कारण से पाकिस्तान की सेना के द्वारा आनन फानन में यह फैसला लिया गया कि हम पाकिस्तान में पूरी तरीके से लगभग लॉकडाउन आपका इंपोज करेंगे। India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir in their nefarious design to transform the Muslim majority into a minority. A dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. तो इससे सिक्योरिटी कंसर्न भी पाकिस्तान को है, क्योंकि जितने भी एससीओ के मेंबर्स हैं, चाहे वो ऑब्जर्वर हों या फिर परमानेंट मेंबर्स हों, डायलॉग पार्टनर्स हों, वो सभी पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं। इस बार पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया था, लेकिन उनकी जगह पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जाने वाले हैं और वहां पर क्या कुछ होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लॉकडाउन का सबसे बड़ा कारण फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इमरान खान है, क्योंकि ये अभी जेल में हैं और इनके जितने भी समर्थक हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द आपका जेल से छोड़ा जाए और इस कारण से इनके पार्टी के लोग आपका, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से विद्रोह कर सकते हैं। इस कारण से पाकिस्तानी सेना के द्वारा लॉकडाउन की स्थिति आपकी इंपोज की गई है। वहीं पर चीन और पाकिस्तान अपनी मित्रता को यहां पर जरूर दर्शाएंगे, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा आपका डिपेंडेंट है ग्वादर पोर्ट के लिए पाकिस्तान पर और पाकिस्तान लोन के लिए सबसे अधिक निर्भर रहा करता है चीन पर। वहीं पर भारत जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे किस प्रकार से दोनों देश एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे सके, इस पर जरूर बात करेगा और हो सकता है कि भारत और चीन के बीच में बायलैटरल समिट हो सके। अगर हम एससीओ को देखें तो देखिए 1996 में एससीओ का नाम शंघाई 5 था, 2001 में इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किया गया। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसमें अभी आपके 10 मेंबर हैं और अभी तो एक नए मेंबर्स के रूप में आपका ईरान भी जुड़ा है और लगातार इसमें आपके मेंबर्स आते जा रहे हैं। तो एससीओ के माध्यम से सिक्योरिटी, इकोनॉमी डेवलपमेंट और टेररिज्म जैसे एक्टिविटी पर आपकी बायलैटरल चर्चा की जाती है। डॉक्टर एस जयशंकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इस समिट में एक बड़ा हल आपका निकलेगा और पाकिस्तान, हम सभी जानते हैं कि वो जम्मू कश्मीर का राग अलापना नहीं भूलेगा और इस बार भी वो इस पर बोलेगा। इस कारण से आज से 10 घंटा पहले यानी कि 14 अक्टूबर 2024 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करते हुए जम्मू कश्मीर से प्रेसिडेंशियल रूल को हटा दिया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हुए, काफी शांतिप्रिय चुनाव थे और इससे पूरे विश्व में ये मैसेज जाता है कि भारत अपने डिप्लोमेसी को लेकर हमेशा तत्पर है। और अब जो नई सरकार चुनी हुई है उनके चीफ मिनिस्टर आपके जल्द ही ओथ लेंगे। जम्मू कश्मीर को देखें तो जम्मू कश्मीर 2019 में धारा 370 के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटी आपका बनाया गया और भारत की डिमांड पाकिस्तान से यही है कि हम आपसे बात करेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात करेंगे। आप हमारे कश्मीर को जल्द से जल्द छोड़िए और आतंकवादी गतिविधियों को बंद करिए, नहीं तो भारत जवाब देना जानता है। वहीं पर एससीओ में सबसे बड़ी चर्चा जो है रशिया यूक्रेन और इजराइल वर्सेस हमास, लेबनान, ईरान के वॉर पर जरूर होगी और इसमें भारत भी कहेगा कि देखिए जल्द से जल्द इस प्रकार के युद्ध को आपका रोकना चाहिए। Whether it is the war in Ukraine or the conflict in Gaza, the international community seeks urgent solutions. These sentiments must be acknowledged and acted upon.
Madam President, the UN is a testimony to the agreed principles and shared objectives of the world order. तो जो जियोपॉलिटिकल डायमेंशन है वो अभी युद्ध के बीच चल रही है। इसमें जो आपकी मीटिंग है उसमें रशिया के और चीन के भी प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं, भारत के भी प्राइम मिनिस्टर इसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन जितने भी विदेश मंत्री हैं वो उनकी जगह पर जा रहे हैं। और हम ये उम्मीद करेंगे कि एससीओ से एक कुछ आपका अच्छा निकल कर आए। 2025 में जो एससीओ की समिट होगी उसको चीन के द्वारा होस्ट किया जाना है। वहीं पर एक बार हम फिर से देख लें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट क्यों आपका दिखाया है। सबसे पहला, around 10,000 soldiers and commands from the Pakistan army have been deployed in Islamabad and Rawalpindi. According to the reports, the local police and other security forces will now take order directly from the military. तो 12 से लेकर 16 अक्टूबर तक उनके यहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था को टाइट किया गया है और सभी लोगों को ये कहा गया है कि देखिए कोई भी फंक्शन हो, चाहे शादी हो, फैमिली फंक्शन हो, उसको आप 16 तारीख तक टालिए अगर आप रावलपिंडी या फिर इस्लामाबाद में रह रहे हैं। वहीं पर एससीओ की इस बार 23rd आपकी समिट है जहां पर फॉरेन डेलीगेटरीज पाकिस्तान जा रहे हैं। और आपको याद होगा पिछले साल भारत ने इस समिट को आपका होस्ट किया हुआ था और भारत ने तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी पाकिस्तान को काफी लताड़ लगाई थी और कहा था कि अपने से आप मतलब रखो और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को जल्द से जल्द खाली करो, नहीं तो भारत के पास और भी पत्ते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल का नाम हमारे फैक्ट